अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत से हज यात्राओं की उड़ानें शुरू हुई और उड़ानें शुरू होने के बाद अब यात्राओं का सिलसिला थमने लगा है। हज 2024 के लिए सोमवार को राजस्थान के यात्रियों के अंतिम जत्थे के रूप में 223 हज यात्रियों की उड़ान जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुई। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हज यात्रियों के लिए आ रही है। जान लीजिए, एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारतीय हज यात्रियों ने पहली बार जद्दा एयरपोर्ट से मक्का पहुंचने के लिए बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन का लाभ उठाया है। रविवार को मक्का जाने के लिए बसों की बजाय हरमैन हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया है। हज यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हज यात्रियों को ये सुविधा जद्दा स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने दिलवाई है। इसके लिए उन्होंने संबंधित सऊदी प्रशासन का सहयोग भी लिया है। इस साल भारत से हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले कुल हज यात्रियों का कोटा 1,75,025 निर्धारित किया गया है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सोहेल एजाज खान और कंसुलेट जनरल शाहिद आलम ने सऊदी अरब रेलवे के वाइस प्रेसिडेंट अल हरबी और अधिकारियों की मदद से भारतीय हज यात्रियों की सहूलियत के लिए ये कदम उठाया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। यदि आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। परिवहन व हज मंत्रालय के अफसर पर रविवार को भारतीय हज यात्रियों के जद्दा एयरपोर्ट से मक्का ले जाने वाली विशेष ट्रेन में उनके साथ सफर किया था। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलने वाली है। इसमें बैठने के बाद हज यात्रियों का कितना समय बच जाएगा और कितना आरामदायक सफर रहेगा। इस साल 32,000 भारतीय हज यात्री इस ट्रेन में सफर करेंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। भारतीय हज मिशन भारत की सीमाओं के बाहर सऊदी प्रशासन के सहयोग से चलाया जाने वाला सबसे बड़ा अभियान है। भारतीय हज यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है जद्दा से मक्का के लिए हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है। पहले हज यात्री जद्दा से मक्का के लिए बस के द्वारा जाते थे। सऊदी अरब ने हज करने वाले भारतीयों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी और कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। अब हज के लिए जद्दा पहुंचने वाले भारतीयों को हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से मक्का की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी तीर्थ यात्रा और अधिक सुगम हो जाएगी। परंपरागत रूप से जद्दा से मक्का तक यात्रा के लिए भारतीय तीर्थयात्री अब तक सऊदी अरब की बसों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इस वर्ष जद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सऊदी अधिकारियों के सहयोग से हाई स्पीड रेल सेवा के उपयोग करके लगभग 32,000 भारतीय हाजियों के परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था की है। ये नई पहल हज करने वाले हज यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा में सहायक करेगी। इससे जद्दा और मक्का के बीच में जो समय लगता था यात्रा में, उसमें काफी कमी आएगी। हरमैन हाई स्पीड ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है, जिससे बस सेवा की तुलना में यात्रा का समय आधा हो जाएगा। सऊदी अरब के इस फैसले को तीर्थ यात्रा के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक माना जा रहा है, जिससे हाजियों के समग्र अनुभव में वृद्धि होगी। ये हाजियों को जद्दा हवाई अड्डे से सीधा मक्का तक ले जाने वाला ट्रेन द्वारा सऊदी अधिकारियों के लिए पहला अनुभव होगा। भारतीय राजदूत और महावाणिज्य दूत के साथ इस सफर में सऊदी अरब रेलवे के उपाध्यक्ष अल हरबी और हज मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं तीर्थयात्रियों का समूह मुंबई से सऊदी एयर की उड़ान से जद्दा पहुंचा था। हाई स्पीड ट्रेन में सेवा की शुरुआत को हज यात्रा की व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हज 2024 में भारत से हज करने वाले हज यात्रियों में सबसे बुजुर्ग महिला के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में। पहली बार आए हैं तो चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस बार 99 वर्षीय हज्जन असगरी और 98 वर्षीय हज्जन हरियाणा के नूह जिले के निवासी हैं, दिल्ली के IGI हवाई अड्डे से मदीना शरीफ के लिए रवाना हुई हैं। देश की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को हज यात्रा पर विदा करने और उनके यात्रा दस्तावेज पेश करने के लिए खुद भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में निदेशक और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली अफाकी IRS मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर अफाकी ने बुजुर्ग महिला हज यात्रियों को शुभकामनाओं के साथ शॉल और गुलदस्ता भेंट किया और हज के दौरान पूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षित घर वापसी के लिए भी दुआएं की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने हज्जन से भारतीयों की सुरक्षा, राष्ट्र के विकास और स्थिरता तथा शांति व्यवस्था के लिए दुआ करने की अपील की है। इस बार भारत से जो हज यात्री जा रहे हैं उनकी सहायता के लिए 241 खादिमुल हुज्जाम भी मौजूद हैं।
भारत से कुल 1,75,025 हज यात्रियों में से हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाने वाले 1,40,020 हज यात्री 8 मई से विभिन्न एयरलाइनों के द्वारा मक्का और मदीना के लिए सभी यात्रा सुविधाओं के साथ हज यात्रा कर रहे हैं। देश के 19 एम्बार्केशन पॉइंट से सभी राज्यों के भारतीय हज यात्रियों की हज यात्रा 9 जून 2024 तक जारी रहेगी। बताते हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसे सऊदी अरब में हज के दौरान रसोई की सुविधा उपलब्ध रहती है, लेकिन इसके दुरुपयोग और लापरवाही से जबरदस्त नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर अफाकी ने सऊदी अरब पहुंचे और पहुंचने वाले सभी हज यात्रियों से अपील की है कि वे सख्त ज़रूरत के समय ही सावधानी से खाना पकाने की व्यवस्था करें। आपने कहा कि हज यात्रा अन्य यात्राओं की तुलना में अधिक कठिन है। सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि हज दूसरे देश में होता है, वहाँ के नियम अलग हैं। हज यात्री छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, अफवाहों और झूठे प्रचार में ना आएं। कुछ लोग पुराने वीडियो शेयर करके आपको गुमराह करने और मूल मकसद से भटकाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। आप उनसे सावधान रहें और अपना पूरा ध्यान हज पर लगाएं। बुजुर्ग हज्जरों को विदा करने के अवसर पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के डिप्टी सीईओ नजीम अहमद और हज कमेटी ऑफ इंडिया की महिला कर्मचारी भी मौजूद थीं। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये जागरूकता पहुंच जाए और सभी हाजियों तक भी ये जागरूकता पहुंचा दे।